जुबीन गर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे। सैडली उनका देहांत 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में एक स्कूबा डाइविंग एक्सीडेंट की वजह से हुआ, जब वो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे। आज इस वीडियो में हम उनकी मौत के दुखदायी डिटेल से लेकर उनके जिंदगी के हर पहलू, उनके शुरुआत, सफलता, फिल्म्स, स्पोर्ट्स, सोशल वर्क और चैरिटी तक सब कुछ कवर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि इंडिया की हर कोने में असम का ये सुपरस्टार के बारे में सभी लोग जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं। 19 सितंबर 2025 ये वो दिन था जब असम ने अपना सबसे प्यारा बेटा खो दिया। जुबीन गर्ग सिर्फ 12 साल की उम्र में सिंगापुर में एक स्कूबा डाइविंग एक्सीडेंट के शिकार हो गई। वो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए सिंगापुर गए थे, जहां उन्होंने कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल होना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूबा डाइविंग के दौरान उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। सिंगापुर पुलिस ने उन्हें समुंदर से निकाला और तुरंत सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने सीपीआर दिया गया। लेकिन इंटेंसिव केयर यूनिट में डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। जुबीन गर्ग को दोपहर 2:30 के आसपास इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मृत घोषित किया गया। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर लिखा, आज असम ने अपना एक पसंदीदा बेटा खो दिया। मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि जुबीन असम के लिए क्या थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा और कई सेलिब्रिटीज ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। जुबीन के फैंस और म्यूजिक इंडस्ट्री अभी भी इस शौक से उबार नहीं पाए हैं। जुबीन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1962 में हुआ था और उनका असली नाम था जुबीन बोरठाकुर। उनके परिवार में म्यूजिक का गहरा रिश्ता था। उनके पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर एक मैजिस्ट्रेट और लिरिसिस्ट थे, जबकि उनकी मां इली बोरठाकुर एक सिंगर थी। जुबीन ने सिर्फ 3 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था और उनका नाम फेमस म्यूजिक कंडक्टर जुबीन मेहता से इंस्पायर्ड था। 1990 में उन्होंने अपना गोत्रा गर्ग को अपना सरनेम बनाया, जो उनके असमीज ब्राह्मण परिवार से आया। जुबीन ने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल में 1902 में वेस्टर्न सोलो के लिए गोल्ड मेडल जीता और इसी साल उनका पहला असमीज एल्बम अनामिका रिलीज हुआ, जो नॉर्थ ईस्ट में एक इंस्टेंट हिट था। इसके बाद जापुनोर जोर 1992, जुनाकी मॉन 1993, माया 1994 और आशा 1995 जैसे एल्बम्स ने उन्हें आसाम का सुपरस्टार बना दिया। जुबीन गर्ग का नाम पूरे देश में गूंजा जब 2006 में उनका आइकॉनिक सॉन्ग या अली फिल्म गैंगस्टर के लिए रिलीज हुआ। ये गाना एक चार्ट बस्टर था और इसने उन्हें ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर दिलाया। इसके अलावा उन्होंने दिल से, फिजा काते, अशोका और क्रिश 3 जैसे बॉलीवुड फिल्म्स के लिए भी गाने गाए, जिसमें दिल तू ही बता और रब्बा जैसे ट्रैक्स काफी पॉपुलर हुए। जुबीन ने 40 से ज्यादा भाषाओं और डायलेक्ट्स में गाने गाए, जैसे असमीज, हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु और नेपाली। वो एक मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी थे, जो 12 इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते थे, जैसे तबला, गिटार, ढोल, हारमोनियम और दोतारा। उनकी वर्सेटिलिटी और सोलफुल आवाज ने उन्हें एक अलग ही पहचान दी। जुबीन गर्ग सिर्फ एक सिंगर ही नहीं, बल्कि एक टैलेंटेड एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। उनकी पहली असामीज फिल्म तुमी मुर माथुमुर 2000 में उन्होंने एक्टिंग और सिंगिंग दोनों किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म मिशन चाइना थी, जिसे उन्होंने खुद डायरेक्ट किया और लीड रोल भी निभाया। ये एक्शन ड्रामा फिल्म असामीज ऑडियंस के बीच सुपर हिट रही और इसके सॉन्ग्स भी काफी पसंद किए गए। इसके अलावा कांचनजंगा और मो जाए जैसे फिल्म्स ने भी उनकी वर्सटैलिटी को दिखाया। उन्होंने अपनी वाइफ गरिमा सैकिया गर्ग के साथ आई क्रिएशन प्रोडक्शंस के अंदर काम किया और उनकी फिल्म्स में असम की कल्चर और इमोशंस को ब्यूटीफुली दिखाया गया। जुबीन एक पैशनेट स्पोर्ट्स लवर भी थे। उन्हें फुटबॉल खेलना और देखना काफी पसंद था और वो चैरिटी फुटबॉल मैचेस में अक्सर हिस्सा लेते थे, खासकर असम के फ्लड विक्टिम्स के लिए फंड रेज करने के लिए। उनकी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी और स्पोर्ट्स के प्रति प्रेम ने उन्हें यूथ के बीच और भी पॉपुलर बनाया। वो अपने कॉन्सर्ट्स और पब्लिक अपीयरेंसेस में भी अपनी फन लविंग नेचर से फैंस का दिल जीत लेते थे। जुबीन गर्ग का दिल सिर्फ म्यूजिक के लिए नहीं, बल्कि समाज सेवा के लिए भी धड़कता था। उन्होंने काला गुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन के थ्रू असम में फ्लड रिलीफ, एजुकेशन और यूथ एम्पावरमेंट के लिए काम किया।
2031 के कोविड-19 क्राइसिस के दौरान उन्होंने जेनरस डोनेशंस किए। वो 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए के खिलाफ नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट्स में भी शामिल हुए और स्टूडेंट्स के साथ रैलीज ऑर्गेनाइज की। उनकी फिल्म जैसे कांचनजंगा में भी करप्शन और इंडिजिनस राइट्स जैसे मुद्दों को उठाया गया। जुबीन ने अपने म्यूजिक और फिल्म्स के जरिए एनवायरमेंटल कॉजेज और असम की कल्चरल आइडेंटिटी को भी प्रमोट किया। एक सोर्स के मुताबिक उन्होंने लगभग 15 अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को अडॉप्ट किया या उनकी जिम्मेदारी ली, जिसमें एक लड़की कजाली का जिक्र है, जिसे उन्होंने अब्यूजिव कंडीशंस से बचाया। जुबीन की पर्सनल लाइफ भी उनके फैंस के लिए इंस्पिरेशन थी। उनकी शादी 4 फरवरी 2002 को गरिमा साइकिया गर्ग से हुई, जो एक फैशन डिजाइनर और फिल्म प्रोड्यूसर हैं। गरिमा ने मिशन चाइना और कांचनजंगा जैसे फिल्म्स में जुबीन के साथ काम किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका एक बेटा है गौतम गर्ग, लेकिन कुछ सोर्सेस कहते हैं कि उन्होंने कोई बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं लिए, बल्कि अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को सपोर्ट किया। जुबीन के परिवार में ट्रेजेडी भी रही। उनकी बहन जोंकी बोठाकुर की 2002 में एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जब वो सिर्फ 8-12 साल की थी। जुबीन ने अपनी बहन के लिए अपना दुख सोशल मीडिया पर 2020 में शेयर किया, जो उनके फैंस के लिए एक इमोशनल मोमेंट था। जुबीन गर्ग सिर्फ एक सिंगर या एक्टर नहीं थे, वो असम की शान थे। उनके गाने जैसे या अली, बुक्कू दुरु दुरु और दिल तू ही बता हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। उनकी आवाज ने असम की कल्चर को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाया और उनके सोशल वर्क ने हजारों लोगों की जिंदगी छुई। उनके लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में, जो उन्होंने मौत से एक दिन पहले लिखा, उन्होंने फैंस को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में इनवाइट किया था, जहां वो अपने हिंदी, बंगाली और असमीज सॉन्ग से सबको एंटरटेन करने वाले थे। ये पोस्ट आज फैंस के लिए एक इमोशनल यादगार है। जुबीन गर्ग की मौत एक ऐसा नुकसान है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन उनका म्यूजिक, उनकी फिल्म्स और उनका इंसानियत के लिए काम हमेशा हमें इंस्पायर करता रहेगा। तो चलिए उनकी याद में उनके गाने सुनते हैं, उनकी कहानियां शेयर करते हैं और उनके सपने को जिंदा रखते हैं। जुबीन, आप हमेशा हमारे दिलों में रहोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जुबीन के किसी पसंदीदा गाने या मेमोरी को कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।